यह रैमपुर गांव एकदम छोटा सा, शांत, पहाड़ों में छुपा हुआ, अपने राज लिए हुए। यहाँ के लोग हमेशा फुसफुसाते हुए बात करते थे उस पुराने कब्रिस्तान के बारे में जो गांव के आखिर में था। कहते थे अंधेरा होने के बाद कोई वहां नहीं जाता था। अब नहीं, जो हुआ उसके बाद से नहीं। कहानियां हमेशा ऐसे ही शुरू होती थीं। एक शक्तिशाली राजा जिसे उसके खजाने के साथ दफनाया गया था, और उसने एक वादा किया था, एक श्राप जो भी उसकी नींद में खलल डालेगा। गांव वाले कहानियों पर विश्वास करते थे, वे उनमें सच्चाई जानते थे। उन्हें हवा में यह महसूस होता था, पत्तों की सरसराहट में, रात के सन्नाटे में उन्हें यह सुनाई देता था। फिर आए वो बाहरी लोग, 3 आदमी, उनके चेहरे ढके हुए, आंखों में लालच चमक रहा था। उन्होंने फुसफुसाहट सुनी थी, राजा की कब्र में दफन खजानों की कहानियां। उन्होंने कहानियों का मजाक उड़ाया। उन्हें श्राप पर विश्वास नहीं था, वो अमीर बनेंगे। रात बिना चांद की थी, हवा में दहशत घुली हुई थी। कब्र वहां खड़ी थी, प्राचीन और विशाल, पत्थर के कराहने के साथ। कब्र ने आदमियों के औजारों के आगे घुटने टेक दिए। अंदर एक ताबूत रखा था, जवाहरातों से सजा हुआ। आदमी हंसे, उनका लालच, उनके मन में थोड़ा बहुत डर था तो उसे भी दबा रहा था। यही था उनकी किस्मत। पहले आदमी ने जवाहरातों को छुआ, उसकी उंगलियां ठंडे पत्थर से छू गईं। फिर एक चीख, उसके चेहरे पर दहशत, उसकी आंखें बाहर निकल आईं जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसका दम घोंट दिया हो। उसका शरीर कब्र के पास गिर गया, बेजान। उसके साथी अविश्वास से देखते रहे। उनकी लालसा उनकी रगों में बर्फ में बदल गई। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन परछाइयां उन तक पहुंचती हुई प्रतीत हुई, उन्हें बंदी बना लिया। दूसरे आदमी की चीखें रात में गूंज उठीं, क्योंकि उसे अंधेरे में घसीटा जा रहा था। उसके बाद केवल सन्नाटा छा गया। आखिरी आदमी कांप रहा था, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। भागने की कोशिश की, वह गांव की तरफ भागा, लेकिन अंधेरा उसका पीछा करता रहा। वो बच नहीं पाया। उस रात गांव वालों ने चीखें सुनी। वे जानते थे, वे अपने घरों में दुबके हुए थे। डर कफन की तरह उन्हें जकड़े हुए था। अगली सुबह गांव वालों को लाशें मिली, मरोड़ी हुई, टूटी हुई। उनके चेहरे दहशत के मास्क में जमे हुए थे। गांव वाले जानते थे कि इसका क्या मतलब है। श्राप सच था। अगली अमावस्या को अर्जुन नाम का एक नौजवान जोश और अविश्वास से भरा हुआ कब्रिस्तान जाने के लिए निकल पड़ा। उसने गांव वालों के डर का मजाक उड़ाया। वह उन्हें गलत साबित करेगा, वह खुद देखेगा। वह कब्र के पास पहुंचा। सन्नाटा भारी था, दम घुट रहा था। उसने अंदर देखा और फिर वह चिल्लाया।